मुसलमान कौन है इनका कब्जे में? कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। उसके ट्रैक्टरों पर बैठ कर इसके ट्रैक्टर कहा था, इस पर 10 आदमी भी नहीं जुड़ा था गाँव का शेरवा के। चुनाव लड़ने के लिए वो दूसरी पार्टी में चलेगा। कोई थाने में पकड़ जाओ बता दें कि वो तो नखलो होगा। आप जा गड़ा पकड़ का काम लाया कसेरवा, गांव किसी का गुलाम नहीं, किसी विधायक का या किसी जिला पंचायत। जो यूनुस वकील है ये समाजवादी का एजेंट है। मारने वालों की इसने जमानत करवाई। राज्यपाल जी ने से इतना सम्मान दिया, अमित शाह तक मिलवा दिया, जो एक पटवारी तक मिलने लायक आदमी नहीं है। उसे चिड़न पैदा हो रही है इस पद की। गाँव में भी 50-60 लोगों पर कम से कम मुकदमे दायर करवाए, तब ये मुसलमान का हमदर्दी नहीं था कि जिला पंचायत उस टाइम कहाँ गया था यो। जिला पंचायत सदस्य यूनुस चौधरी जी अब से पहले राष्ट्रीय लोकदल में थे। राष्ट्रीय लोकदल में उनको जिला महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और पार्टी छोड़ने के बाद में उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली थी। कल उन्होंने मंच से एक बयान दिया और उस बयान के अंदर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक हैं राजपाल बालियान जी, उनके बारे में कुछ टिप्पणी की। लेकिन वर्तमान में जो जिला महासचिव हैं जुनेद चौधरी जी, उन्होंने अपने आवास पे कई सारे लोग बुलाए हुए हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, कुछ लोग बैठे हैं। सबसे पहले जुनेद चौधरी जी से बातचीत कर लेते हैं। ऐसी क्या बात बोल दी उन्होंने जो आपको बुरी लगी? जैसे कि वो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को विधायक को 6000 वोटें दी और विधायक ने ये काम करवाया। विधायक जी ने हमारे, देखो विधायक जी तो बहुत साधारण आदमी है। विधायक जी ने उनको बहुत काम दिया। हमारे गांव को भी 6 आरसीसी सड़क दी, 10 लाइटें दी एमएलसी ने, और 3 लाइट दी थी हेवल्स की जो हमारे गांव के कब्रस्तानों में लगनी थी। और हमारे जिला पंचायत ने 1 लाइट उसमें अपने घर में भी लगवाई। विकास तो करवाना का हक बनता है ना। अगर विधायक बन गया है तो उनका तो हक बनता है कि उनको विकास कार्य कराना चाहिए। आपको ऐसी कौन सी बात बुरी लगी जो आपने यहाँ पे आदमी इकट्ठे किए? देखो जी, उन्होंने जो उनके पास वो जिला महासचिव था, वे पद मेरे पास आया। उस पद को क्या है कि हमारे यहाँ गाँव में पार्टीबाजी करने का प्रयास किया विधायक जी ने। ऐसा हमारे गाँव में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा गाँव बहुत साधारण है, मोहब्बत प्यार का है। आप साथ थे उनके पिछली बार जब चुनाव लड़े? बिल्कुल साथ थे, सभी भाई साथ थे। यहाँ पर बैठे जितने भाई सभी साथ थे। और जो गाँव हमारा है एक मुठ वोट करता है बिल्कुल, चाहे विधायक हो, जिला पंचायत हो, एमएलसी एमपी हो, सबको एक मुठ वोट देता है। और जो जिला पंचायत थे हमारे, आज उन्होंने जो पार्टी छोड़ी, आज वे हमारी पार्टी पर टिप्पणी कर रहे। हमारे जिला पंचायत वो रहेगा सरपंच मुसलमानों के, ठेकेदार रहेगा वे मुसलमानों के, उनके ऊपर ही ठेका है मुसलमानों का। मुसलमानों के लिए मुसलमान हमारे विधायक जी के पास जाए 100% काम करते हैं हमारे विधायक जी मुसलमानों का। लोग शिकायत करते हैं कि वहाँ पे कोई सुनता ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे विधायक जी के पास जाए तुरंत सुनवाई होती है। जितने भाई है सब विधायक जी के पास गए। हमारे गांव में जितना काम विकास विधायक जी ने करा, उससे ज़्यादा आज तक इससे पिछली योजना भी नहीं होता विधानसभा में जो इस बार हो रहा है। तो अगर अब जो उनका पद था वो आपको दिया है राष्ट्रीय लोकदल ने, क्या आप भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगे? जो मुझे पार्टी लड़ाना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल तैयार रहा। मैं तैयार रहा, मेरे गाँव वाले भी तैयार है। कुछ लोग ये बैठे, पूछ लो आप इनसे। चलिए खैर, चाचा जी मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। जो उन्होंने बोला है कि गांव के जो एक आदमी है उनको उन्होंने पद दिया है जिसकी वजह से गांव में पार्टी बाजी होने का खतरा है, इस तरीके की बात उन्होंने बोली थी। तो उसको लेकर के कोई ऐसी बात हमें नहीं लगी उनके भाषण में जो आपके बारे में कोई गलत कहा हो। विधायक जी को उन्होंने बोला है, विधायक जी को उन्होंने भाई गलत बोल रहा है। विधायक जी उनका सम्मान एक बेटे जैसा करते थे। पूरी विधानसभा में सबसे अलग रुतबा विधायक जी ने इनका बना कर रखा। और जो वे पार्टी के ऊपर आरोप लगा कर निकले कि मुसलमानों की अनदेखी हो रही है, मुसलमानों की अनदेखी तो जब बीजेपी का लोकदल का गठबंधन हुआ उस टाइम इन्होंने, जब मुसलमानों के रहबर थे, मुसलमानों की इतनी चाहत रखने वाले नेता थे, तो मुसलमानों के ऊपर उसी टाइम पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जब इसका भाई गाँव का प्रधान है, उन्होंने मुसलमान को पिछले एमपी के चुनाव में कुत्ते सुअर मुसलमान को बताया था, इसने उनके ऊपर आज तक कोई टिप्पणी नहीं करी। उसके बाद इसके भाई ने दिल्ली में जाकर एक बहुत बड़ा मुसलमानों को देश से बाहर निकालने तक की बात कही। वो तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बारे में बोल रहे थे। रोहिंग्या तो लगाए और वे हैं तो देश के, अब तो इस देश में रह रहे। अब जब इसने कुछ बात नहीं कही, सारे मुसलमानों पे इसने बड़ौत में, पुरबालियान में मुस्लिम समाज के लोगों पर मुकदमे दायर करवाए। गांव में भी 50-60 लोगों पर कम से कम मुकदमे दायर करवाए।
तब ये मुसलमान का हमदर्दी नहीं था कि जिला पंचायत उस टाइम कहाँ गया था यो, मुसलमानों की रहनुमाई उस टाइम क्यों नहीं कर रहा था यो? किसने करवाए मुकदमे? मतलब परवेज प्रधान ने करवाए। परवेज प्रधान की बात आप कर रहे ये हैं, दोनों एक तो ही उनसे बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे मैंने आज तक किसी के ऊपर मुकदमा नहीं होने दिया। जब मुकदमे परवेज न करवाए, यो उसका भाई है, तो इसने उस पर टिप्पणी क्यों नहीं की? गांव के यो बात क्यों नहीं कही कि गांव के लिए बुरा काम कर रहा है? और मुस्लिम समाज के बड़ोत में मौलाना के लड़के में मुकदमा लिखवाया, पूर्वालियान में मुकदमे लिखवाए, तब क्यों नहीं वो मुसलमानों की बात को लेकर आगे बढ़े? एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप लोग मतलब भाई वो तो जाके बोल रहे हैं मंच से, आप यहाँ बात कर रहे हैं, तो इससे टूट पैदा होती है ना। हम अपनी बात को इस माध्यम जो उन्होंने कहा कि गांव में पद देकर पार्टीबाजी करा दी, उस दिन आप शायद उस दिन भी होंगे जिस दिन वो पद मिला यहाँ पे, उस दिन से बाद में गांव में क्या पार्टीबाजी हुई वो इस बात का सबूत है। उसे चिड़न पैदा हो रही है इस पद की। भाई जब वो छोड़ के गया तो उसे उसकी तरफ से कहीं चला जाओ, उसे तो खुशी होनी थी कि जब ये पद छुटा फिर तेरे गांव में वापस आ गया। उसे देल किस बात की हुई इस बात पे? उसे क्यों दिक्कत बनी इस बात की? और विधायक जी 3 बार चुनाव जीत चुके, विधायक जी क्षेत्र में सब उसे इतना अच्छा आदमी बताते हैं, विधायक जी की तो बुराई नहीं है क्षेत्र में। आज यही एक नया नेता, उसका तो विपक्ष भी कोई बुराई नहीं करता। विधायक जी की तो एक सम्मान, वो तो किसी का जो भी जा वो अपने हाथ खुद पानी पिलाता है, चाय पिलवाता है। विधायक जी जितना सम्मान तो इस जिला मुजफ्फरनगर का कोई भी नेता नहीं कर पाता अपने घर पे। शिकायत होती है लोगों की कि काम ही नहीं हो पा रहे, तो एक मुसलमान शिकायत होती कि विधायक जी ने भाई गांव में जो मौत हुई, भाई बीमार हो गए, एक्सीडेंट होकर आए नहीं। हमने विधायक जी से अभी 3 दिन पहले बात करी थी, विधायक जी लखनऊ में थे, उन्होंने कहा मैं 28 तारीख के बाद आऊँगा। मगर जी ऐसे ऐसे बात है, कहना मुझे अब से पहला जो आदमी तो उन्होंने कोई बात, मगर जी कई सारी मौतें हो चुकी, आप गांव में कहना 28 के बाद में प्रोग्राम रखूँगा और गांव में दौरा करूँगा क्षेत्र में जहाँ जहाँ ये मौतें हो रही है। विधायक जी तो बहुत भले आदमी हैं, उन पर तो उन्होंने जितना सम्मान इस आदमी को दिया क्षेत्र में किसी को भी नहीं दिया। आज लेकिन बात एक गांव की तो नहीं है ना, जितने मुस्लिम गांव हैं सभी की यही शिकायत है कि विधायक जी मरने जीने में नहीं आते। हाँ, तो जो जब विधायक जी को अवगत नहीं करा रहे जो उनके आदमी हैं, तो विधायक जी कैसे आएंगे? अवगत करा, हमने बात करी खुद इस मुद्दे पे 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि 28 तारीख को आऊँगा, उसके बाद भाई गांवों का दौरा होगा। तो चलिए खैर कुछ और लोग भी बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा मैं ये कहना चाह रहा, इन्हें चुनाव लड़ाना चाह रहेगा इस बार? किसको जी? भैया बोल रहे थे जुनेद भाई अभी कि अगर जनता कहेगी या लोग कहेंगे चुनाव लड़ूंगा मैं जिला पंचायत का, तो क्या विचार है आपका? हमारा तो जिला पंचायत का चुनाव इंशाल्लाह लड़ी रहे। इसका दादा है कारी साहब, पहला तो है, और फिर वो आपस में संगठन करके हमारा तो ये पोता है, हम तो खूब बड़े शान और शौकत से लड़ाएंगे, घुड़सवारी चढ़ा के। और हमारे गांव के अंदर कोई पार्टीबाजी नहीं है बिल्कुल भी। पूरे गांव के एक तरफा वोट जो हाल का जिला पंचायत है उस पर भी गई थी, और इंशाल्लाह ऐसे ही अब आएगी। साहब क्या नाराजगी होगी, अब क्या दिक्कत आ गई उनसे? किन से जी? हम तो क्या नाराजगी जी, हमको तो गांव वालों से किसी से भी बच्चे से कोई नाराजगी नहीं है जी। वो देखो पार्टी लेवल की बात है तो इसी पे चलते रहते हैं, इस बात में तो हमें पता नहीं जी। नाराज से वो पिछली बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, काफ़ी अच्छी वोट से जीत करके आपके बीच में आए थे, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट उनका किया था, क्या इस बार भी वही सपोर्ट उनके साथ? हम भी तो इसी तरीके से चाह रहे, जैसे हमने सपोर्ट करा उनका हमारा भी सपोर्ट कर दे। हम भी तो इसी गाँव में रहते होंगे, हमारे पास नहीं कैंडिडेट है जी। हमारा भाई भी है, हमारा पोता भी है, मेरा तो पोता लगता है, मैं तो ऐसा इंशाल्लाह अपने कंधों पर उठा कर ले चलूँगा। हम तो चाहते हैं कि हमारे में से कोई ऐसा चेहरा आए जो हमारा मान सम्मान करे, मान सम्मान, और गांव का हमारा भी नाम बड़ा हो। एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के साझे में आरएलडी को वोट दिया है, क्या इस बार भी वही तरीका रहेगा, क्योंकि अब भाजपा के साथ में इनका गठबंधन है? भाई हमारे गांव का तो एक ही तरफा तरीका रहा है, जिसे भी ये पसंद कराएं एक ही तरफा तरीका, एक ही तरह रहेगा, एक कोई वोट देंगे जिसे भी ये पंचायत करेंगे। पर किसी नूसे वकील के या किसी अथर के कहने से या किसी भी कुछ किस्त कोई वोट नहीं देता, ये सब एक संगठन बना के सब एक जगह वोट दें। अब ये नूसा वकील कह रहा मैंने 6000 वोट दवाई थी, इसे तो 3800 मिली थी, 6000 किसके कहने से दी थी? या अथर कहने लगा कि मैंने नवाजी सालम को दवाई थी। ये गांव के बड़े लोग, जिम्मेदार लोग एक पंचायत करके अपने आप वो कराएं, एक जिला पंचायत चुने। अब यो कोई कसेरवे का वो थोड़ा ही है ताना साग जो उसके कहने से वोट देंगे कोई। नहीं, उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी? क्या उनको ऐसा फील हो रहा था कि इस बार आप वोट नहीं दोगे?
पार्टी उन्होंने हरिजनों का वोट बटोरने के लिए हरिजनों के वोट लोभी हैं ये कि हरिजनों की वोट तुझे फ्री में मिल जाएगी। और ये मुसलमान तो जो पागल हैं ये दे देंगे, कोई नहीं देने के, ये उसा वोट देंगे जो गांव का विकास करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा। जो विधायक जी ने, राज्यपाल जी ने से इतना सम्मान दिया, अमित शाह तक मिलवा दिया, जो एक पटवारी तक मिलने लायक आदमी नहीं है, तो उसने इन्हें वो दिया, तो ये क्या करेगा। विकास के बारे में तो बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा विकास मेरे क्षेत्र में हुआ है, वो बोल रहे हैं। गांव ने वोट दी थी 6000, इस वजह से विकास हुआ। 6000 वोट बटोरने के लिए एक विधायक को 50 लाख खर्च करने पड़े हैं, जब जाकर काम मिला गांव को। गांव किसी का गुलाम नहीं, किसी विधायक का या किसी जिला पंचायत का। गांव वोट दे एक तरफा, और जब काम लाए, गला पकड़ का काम लाया कसेरवा, और आगे भी ले लगा जिसे वोट देगा एक तरफा। किसी एक के कहने से थोड़े वोट दें ये। कोई नाराज़गी साथ छोड़ने की या किसी गरीबों की बात नहीं सुनवाई होती। एक लड़का गायब हो रहा है यहाँ से, उसमें केस में था, सारा केस दबा जन्नो। कब से गायब हो रहा है? यो 6 महीने हो लिया आज। ऐसे हो लिया, 6 महीने करीब हो लिए। तो वकील केस दबावे थोड़े, वकील तो उठावे केस। और इन दबाया हो, कैसे? आज लोग उसका कोई सुराख ही नहीं निकल रहा। मुलजिम भी पकड़े गए, जमानत भी होगी, गाड़ी मिल गई। अच्छा, वो जो लड़का गाड़ी सुद्धा खोया था वो हाँ, वो लड़का वो पाया नहीं, कुछ सुराख ही नहीं आज तक। और किसी गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती। कोई थाने में पकड़े जाओ, बता दें कि मैं तो नकलो होगा आप जा। आज लोग कोई सुराख नहीं उसका, बताओ। मतलब वो मुलजिम पकड़े गए, छूट भी गए, लड़का मिला नहीं। लड़का मिला नहीं आज लोग। इसका क्या बोल भाई, मैं क्या करूं बताओ। ये कौन सी बात कहने की, वकील हूँ है, जिला पंचायत है, बता क्या नहीं कर सकता है, अधिकारी क्या नहीं कह सकता है। और मुलजिम उसके उनके भी नाम खुल रहे। और गांव जो खिलाफ है, सिर्फ इसी बात से खिलाफ होया कि इस बच्चे के मारने वालों की इसने जमानत करवाई। इन्हें से वो लड़का मार दिया, वो लड़का क्या पता मरा जिंदा, जब कोई सबूत ही नहीं मिला उसका, इसीलिए गांव खिलाफ होया। ऐसा भाई इस काबिल है नहीं। विकास कार्य तो राज्यपाल जी ने किया जी, जिसे गांव ने एक तरफ और दे रखी, वकील साहब ने करा। तो कह रहे हैं कि मेरे प्रयास से गांव के अंदर विकास कार्य हुआ है। गांव ने 7,000 वोट दे रखी राज्यपाल बालियान जी को, ठीक है जी। विकास तो उन्होंने कराया ना गांव में, जो भी सड़क बनवाई, जो भी वो काम करवाया, छोटा मोटा काम हो चाहे बड़ा हो, राज्यपाल जी ने करवाया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो कल उन्होंने बोला है कि मुसलमानों के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर के राष्ट्रीय लोकदल खामोश है, जिसके कारण मैंने राष्ट्रीय लोकदल छोड़ी है, तो क्या एनआरसी का मुद्दा कब था जी, कै साल पहला था? उसके साल हो लिए तकरीबन 2 उसके बाद तो ना सत्ता का सारा मजा चुस्सा, जब से उसने आवाज़ उठाई, जबकि लोकदल उसे अच्छी लगी थी। अब उसका कहीं, अब उसे चुनाव लड़ना, गाँव को छोड़कर भाग गया। चुनाव लड़ने के लिए वो दूसरी पार्टी में चलेगा। पहले वे बीजेपी के साथ थे, फिर वे लोकदल के साथ थे, कभी वह सपा के साथ है। मुसलमान उसके पीछे थोड़ा ही है भाई। मुसलमान को तो जहाँ पर नजनीत चमका वहाँ रहेगा। विधायक जी, राज्यपाल जी भी है, और भी है, मंत्री जी ने भी बहुत काम दिया यहाँ पे, संजू बालियान जी ने भी। उन्हें तो लोगों ने वोट भी नहीं दी, बड़ी बड़ी सड़कें दी उन्होंने, पत्थर लग रहे, मदरसे में भी लाइट दी उन्होंने। ऐसा थोड़ा ही है सब कुछ भाई। आज उसे स्वार्थ के लिए वो बता रहा दम घुट रहा। मुश्ताक चौधरी को भी एमएलसी किसने बनाया? एमएलसी लोकदल नहीं तो बनाया। तो लोकदल क्या नहीं दे रही मुसलमानों को? और बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं दे रहा। राशन कार्ड तो सब कुछ, तो हर चीज़ मुसलमान को दे रही, बीजेपी क्या नहीं दे रही। नवाजिश आलम साहब ने पार्टी छोड़ दी, पहले टिकट को बोल दिया, उसके बाद में बोल रहे हैं कि मना कर दिया मुझे। उस बात को लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और भी कई सारे, शाहनवाज राणा हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो कई सारे नेता ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जब उन्होंने काम किया था, पार्टी छोड़ कर जा रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ते, मुसलमानों को वोट देते जब उन्होंने काम कर रखा। ये थोड़ा ही है, कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। मुसलमान तो अपने हिसाब से वोट दे रहा। मुसलमान को काम चाहेगा। मुसलमान अब जागरूक हो गया। मुसलमान इन लोगों के थोड़े पीछे है। 2 मिनट में यार पार्टी छोड़ी और फिर भाग गए भाई। मुसलमान तो अब जा पढ़ा लिखा होगा, IPS IAS मुसलमान बनने लगा। अब पैसे थोड़े देने पड़ रहे किसी को भाई। जो गलत होगा, गलत के लिए गलत है इस सरकार में।
अच्छा, एक जो सबसे अहम सवाल है, जिस तरीके से 2022 में वोट दी सपा के साज्य में लोकदल को, अब भाजपा के साज्य में है, क्या इसी तरीके से वोट मिलेगी? उससे भी ज़्यादा मिलेगी गठबंधन को वोट, बीजेपी के लोकदल को गठबंधन को, क्योंकि विकास कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। बीजेपी लोकदल के गठबंधन को बहुत ज़्यादा वोट मिलेगी। और एक छोटे से चुनाव में अगर समर्थित इसका जिला पंचायत का वो आ गया, आँख खोलने का काम करेगा। ये तो घोड़ा बैठेगा, इनकी जमीन खिसक गई, ये बौखला गए, इन पर कुछ नहीं राज कसेरे में, इन पे इनके कारनामों के कारण इन कसेरे पर कुछ नहीं रहा। या जाकर स्टेज पर खड़ा हो कुछ भी बोल दो, कुछ भी तो बोल दो, बड़ी पार्टी है। दूसरा मामला सब कुछ यहाँ लोकदल में और बीजेपी के समर्थित सारा मामला विधायक जी के थ्रू जो भी होगा अच्छा ही कार्य होगा। अभी विधायक जी एक और आरसीसी से देकर गए, मदरसे में बड़ी लाइट बोल कर गए, 2 आरसीसी पर राज्यपाल जी काम चल रहा, सारा काम तो चल रहा गठबंधन में। जब ये काम दे रहे हैं तो फिर वोट कैसे नहीं देंगे उन्हें? अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि वो काम दे रहे हैं, हम उनको वोट देंगे। लोकसभा चुनाव में आरएलडी साज्य में थी भाजपा के, उस टाइम तो आपने वोट नहीं दिया बीजेपी को। मेरा बूथ 266 है, 87 वोट जा रही, 264 है, उसका मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, 54 वोट जा रही मुस्लिम। हमने 3 बूथों का ठेका था, 200 कुछ वोट दे रखी, जबकि यूनुस चौधरी भी आरएलडी में थे, गठबंधन था, परवेज प्रधान भी बीजेपी में थे, गठबंधन था, उनकी वोट कहाँ भाई? उनके हिसाब से तो वोट नहीं गई भाई। वे तो जब बीजेपी में थे, जब वोट उन्होंने बीजेपी को और लोकदल को क्यों नहीं दिलवा पाई? मैं तो पद पर थे दोनों, एक जिला पंचायत पद पर था, एक प्रधानी के पद पर थे, उन्होंने वोट कैसे नहीं दिलवा पाए? जब 2000 प्लस का ठेका लाते, 4000 प्लस का ठेका लाते, वोट कहाँ भगाई उन्होंने? हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता ही तो थे। वोट आगे जाएगा, उन तक बगल जाएगा। आने वाला चुनाव है, एक छोटा सा चुनाव आ रहा अभी भी 2026 में, जिला पंचायत कर प्रधानी में यो कसेरवा बिल्कुल सफाया कर देगा इन लोगों का। कसेरवा जागरूक हो चुका। ऐसा है जी, इनका काम है दोनों भाइयों का, झंडा बीजेपी का, डंडा लोकदल का, और वोट दे दें समाजवादी को। पक्की तो बात यह है, समाजवादी का एजेंट है यो, न चंद्रशेखर का है, न बसपा का है, न आरएलडी का है, न बीजेपी का है। ये जो यूनुस वकील है, ये समाजवादी का एजेंट है। अरे हैं तानाशाही वाले। समाजवादी का एजेंट कैसे हो गए भाई साहब? लोग समाजवादी को दुआ है जी। हो जो सड़ब्बर रथ में तो बैठा था मंत्री संजीव बालियान के साथ, और गांव में वोट गिरवा रहा था यो समाजवादी को। जिस दिन वोट गिरी, जिस दिन वोट गिरी, वोट गिरवा रहा था समाजवादी को। जी क्या बता रहे हैं? तो उल्टा बता रहे बता रहा हूँ आपको। अभी भी चंद्रशेखर जी ने वहाँ पे मुजफ्फरनगर प्रोग्राम रख रखा था अपना। अगर इसका गांव में इतना जनाधार होता, 10, 20, 50, 100 ट्रैक्टर तो लेकर जाता। पूर्व बालियान का जो वार्ड नंबर 25 था, सलीम चौधरी जिला पंचायत मेंबर है, उसके ट्रैक्टरों पर बैठ कर, इसके ट्रैक्टर कहाँ थे? इस पर 10 आदमी भी नहीं जुड़ा था गाँव का शेरवा के। और बात कर रहा सारे मुसलमानों के, मेरा दम घुट रहा। मुसलमान कौन है इनके कब्जे में? कल भी लेके गए वो कसेरवा से काफी सारे आदमी। मेरे पास वीडियो भी दिखवा दियो भाइयों, कहाँ तक गए कसेरवे के? कसी बात नहीं देखेगा तुमने जाते हुए? किसके? लाला प्रधान के थे, यूनुस चौधरी भी तो थे ना अब साहब। ये तो पुरबालियान भी नहीं, उन पर आगे बैठ ले तक मेरे हैं थे में सलीम के कसेरवे का पुरबालियान। मुझे वीडियो दिखा दो कहाँ है? लोग विधायक जी ने, राज्यपाल ने, जब इसको चरथावल में मंत्री जी का प्रोग्राम होगा था, और वहाँ पे इसके नाम की बस लगी थी, लोकदल की बस भी खाली गई थी। आज तक इसने लोकदल का प्रोग्राम भी नहीं करवा पाया। और जो लोकदल में गया ना बच्चा लड़का जुनैद चौधरी, उसके यहाँ 1400 कुछ कुर्सी बड़ी बड़े लोगों की, जिम्मेदारों की भरी हुई थी, उसकी तुलना ना होने की। पहले ही प्रोग्राम पर 1400 बड़े बड़े लोग बैठे थे। कहीं की दिक्कत हो रही है कि भाई जो है जिला पंचायत वो जो मेरा पद छोड़कर वो अंग जा दिया, हमें आपस में भिड़ा रहे, कहीं के भिड़ा रहे भाई। इनसे भिड़ने वाला तो इस गांव में भी नहीं है साथ, जो भी बोल लगा वही तेल को जा। या फिर नो कहो अक भाई अंगूर का कुछ है नहीं, आ तो इकट्ठे हो गए। हाथ में तो है, एक प्रधान है, एक जिला पंचायत है, लिकड़ेगा अंगूर का गुच्छा। अब वो पार्टी लिकड़ गई हाथ में, तो दूसरी में जा लिया, अब यो खट्टी होगी, खराब होगी पार्टी। तो भविष्य कुछ खतरे में लग रहा है क्या उनका? हम तो पहले से उनका खतरे में तो ये है कि वो गांव वाले सीधे गांव वाले बावड़े बना मान लो, इन्हें शुद्ध मान लो, इनका बेवकूफ़ बना के इन्होंने आज तक गांव को भी वोट नहीं दी। शोरूम जाके देख रहे थे वोट, और सारे गांव ने जिता के भेज रखे थे। तो हम तो जी वोट से ही देंगे जो पार्टी लेकर गाँव में होगा और काम करवा होगा।
युवा पे जो ध्यान देगा हम वोट उसे देंगे, कोई सी भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें विकास का मतलब है। लड़कों पे ध्यान दिया जाए, युवा जितना परेशान है सब पे जो है एकजुट होगा अपने सारे लमड़ों। कोई खेल का मैदान हो, शोरूम में चले जाओ, हर तरीके की कबड्डी, तीरबाजी, हर चीज़ के गेम होते हैं। हमारे गांव में कुछ भी नहीं, सारे लमड़े बिरान, अब पर्ची भरते फिर रहे बेचारे, छोलते फिर रहे। पर्ची भी भर रहे, पर्चे भी तो भर रहे प्रधान नहीं। पर्चे क्या बेचारे, पर्चा क्या भर रहे हैं, इनकी तो मजबूरी बन रही। अब भाई थोड़ा सा ऊपर को लेवल सा बढ़ेगा, दलाली लेनी चालू कर देंगे। राजपाल विधायक को हम 20 साल तक हमारे जी, राजपाल विधायक के मुकाबले का बोलो विधायक नहीं। आज गांव में इतना काम करवा राजपाल विधायक ने, और आज भी करवा रहा और फिर भी करवा रहा। हमारे गांव कैसा तो विधायक ही नहीं वो, हमारे गांव को तो पूरा मानना है, जाके बीड़ी पिया हुआ है, हुक्का पिया हुआ है, चाय पिया हुआ है। हमारे गांव की तो पूरी आज करता है वो। मौत में क्यों नहीं आ रहे हैं? आसीनो कह रहे 20-25 लड़के जा लिए दुनिया छोड़ के, एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसमें क्यों नहीं आ रहे? अगर कोई उसे फ़ोन करता है, बताओ गांव के तो यहाँ जिला पंचायत को भी सबको फ़ोन करें। जब उसे कोई फ़ोन नहीं करता, उसे क्या पता भाई वहाँ क्या हो रहा। आप पार्टी में हो, आप क्यों नहीं करते फ़ोन? जिम्मेदारी तो आप। बात हुई वो 28 के बाद वादा कर वो लखनऊ जा रहा था, वो लखनऊ जा रहा है, अभी आया नहीं वो। हाँ, जो हमें पता है इतना, वो लखनऊ जा रहा था, इस बात के हिसाब तक आनी वो। फिर आ जाएगा तो 2 दिन में आ जाएगा तो ही। और हमारे गांव का तो पूरा साथ दे रखा है जी, हमें पता राजपाल विधायक ने हमारा भी साथ दे रखा है फुल। रुकमा प्रधान बोल रहा कसेरवे से।